मध्य प्रदेश कांग्रेस की बैठकों में हंगामा, विवाद और हाथापाई आम बात है। ऐसा ही कुछ एक बार फिर देखने को मिला है। मौका था 20 फरवरी को होने वाले भोपाल बंद को लेकर बैठक का। ये बैठक आयोजित की गई थी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कांग्रेस कार्यालय में। बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा, पूर्व महापौर विभा पटेल सहित कई नेता मौजूद थे। इस दौरान किसी बात को लेकर पूर्व महापौर विभा पटेल के समर्थक धर्मेंद्र राय और एक अन्य कार्यकर्ता के बीच मारपीट शुरू हो गई। मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से कार्यकर्ता एक दूसरे को मार रहे हैं। घटना के फौरन बाद वहां मौजूद मीडिया के साथियों को कार्यालय से बाहर भेज दिया गया। कवरेज करने से भी मना कर दिया गया। हालांकि कांग्रेस इसे पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र करार दे रही है। लाट दूसरे नहीं चले, जरा सी कहासुनी हुई। 20 तारीख को मध्य प्रदेश बंद का आह्वान कांग्रेस ने किया है पेट्रोल डीजल गैस की मूल्य वृद्धि के विरोध में। उसको लेकर बैठक थी। बैठक में कुछ कार्यकर्ताओं ने उत्साह का प्रदर्शन किया कि ये क्षेत्र में बंद कराऊंगा, फला क्षेत्र में बंद कराऊंगा। जवाबदारी किसी और को थी, तो वो चाहता था मैं बंद करूं, दूसरा चाहता था मैं बंद करूं। तो एक उत्साह था। उत्साह के अंदर जरा सी कहासुनी। लाट डूसे वाली तो कोई बात नहीं। हाँ, लाट डूसे की बाहर कुछ जरूर कुछ लोगों में लाट डूसे वाली बात सुनने में आई है। शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ असार्वजनिक तत्व हो, कोई कांग्रेस की छवि खराब करने के लिए भाजपा ने लोग भेजे, उनके बीच में ही कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता के बीच में कुछ। भाजपा कांग्रेस के इन विवादों को गुटबाजी और पार्टी में अनुशासन की कमी बता रही है। एक्चुअल कांग्रेस यही है। एक्चुअल कांग्रेस यही है। उस समय भी जब सरकार में गलती से आ गए थे तब भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ेंगे, कल भी लड़ेंगे। जनता इनके चरित्र को जानती है और बेहतर तरीके से जानती है, और अब तो इनके झूठ और छल कपट को भी जनता ने बहुत अच्छे से पहचान लिया है। इसलिए वो यही करेंगे जो वो कर सकते हैं, इससे ज्यादा। ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई हो। अब से 1 महीने पहले ऐसा ही कुछ मंदसौर कांग्रेस कार्यालय में भी देखने को मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, अभी आपने देखा किस तरह से जो है मारपीट हो रही थी कांग्रेस में। अक्सर हम लोग सुन रहे थे, देखते भी आ रहे हैं किस तरह का जो है कांग्रेस में बिखराव है, आपसी गुटबाजी है। और उपचुनाव में जिस तरह से कमलनाथ ने स्ट्रैटेजी बनाई थी और लग रहा था जैसे कि कांग्रेस को है कहीं ना कहीं कुछ सफलता हासिल होगी, लेकिन वो नहीं हुई, क्योंकि ये आपसी जो गुटबाजी और उसका एक नजारा आज ही देखने को मिला कांग्रेस के दफ्तर में। तो क्या हो रहा है कांग्रेस में? अनुशासन की कमी है या सत्ता में काबिज नहीं है, इसीलिए इस तरह के जो, अगर हम कहें तो जिस तरह का ये आज जो हमने देखा वो उस कारण है? क्या है ये? बीजेपी जो है अनुशासित पार्टी मानी जाती है और बीजेपी की अगर हम बात करें तो वहां भी मतभेद है, लेकिन इस तरह के नजारे हमें कभी देखने को नहीं मिलता है। तो हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं ओम प्रकाश सकलेजा जी, साथ में है वरिष्ठ पत्रकार नवीन जोशी जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सकलेजा जी आपके पास आऊंगी। आज जिस तरह का नजारा हम लोगों ने देखा, और अक्सर कांग्रेस में ये बात उठती है, मारपीट जो होती है और जिस तरह से उनके बीच का जो मतभेद है वो हर वक्त जो है वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है, बाहर चला आता है। आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? कुछ अपेक्षाओं के साथ पार्टी में जुड़ के आज की इकोनॉमिक अंधी दौड़ में शामिल हुए नेताओं की आपसी विवाद सामने आना एक नेचुरल प्रक्रिया है जी। तो शुरुआत यहाँ से होती है कि उद्देश्य के साथ, टारगेट के साथ जब कोई कार्यकर्ता पार्टी किसी भी पार्टी में जाता है तो ये तकलीफें आती है। कंट्रोल का सिस्टम पार्टी के अंदर जब तक आप जितने क्लीन ना हो तब तक नीचे उतनी आप सफाई से बात ना कर पाते। कांग्रेस में चूंकि
परिवार की पार्टी है, एक व्यक्ति की मर्जी चल रही है, तो दूसरे ग्रुप आपस में भिड़ेंगे क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं चैनल में, और वो उद्देश्य, वो संस्कार का अंतर है जो थोड़ा बहुत होगा। क्योंकि बीजेपी में कई ऐसे अदृश्य शक्तियां हैं जो शक्तियां कहीं ना कहीं चेक बैलेंस करती है। जो स्थिति भारत में कई प्रदेशों की रीजनल पार्टी में है, ये उसी का थोड़ा सा बड़ा स्वरूप दिख रहा है। जी बिल्कुल, पूछ लेती हूँ। डॉक्टर नवीन जोशी जी हमारे साथ हैं। आप कैसे देख रहे हैं, कई सालों से आप जो है पॉलिटिकल इवेंट्स कवर करते आए हैं, आज जो हुआ कांग्रेस में, इसको किस रूप में देख रहे हैं और इसके दूरगामी परिणाम क्यों हैं? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कांग्रेस में इस तरह के जो मतभेद हैं वो खुले मंच पे होता है, सबको देखने को मिल जाता है। और अगर हम देखें तो कांग्रेस में ये नया नहीं है, ऐसे कई और घटना है, पिछले भी अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स हैं। जी मुक्ता जी, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है। मध्य प्रदेश ही नहीं, देश भर में कांग्रेस के जो हालात हैं उससे सब वाकिफ है। और आज जो घटना घटी है ये बिल्कुल उसी तरह है जब सत्ता में आ तो गई थी कांग्रेस, लेकिन उसके जो कांग्रेस में गुटबंदी एक पर्यायवाची शब्द है संगठन में। तो आप देखिए, पहले कमलनाथ की गुट अलग था, दिग्विजय सिंह गुट था, सिंधिया जी जब भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए थे तो कांग्रेस में उनका भी एक गुट था। तो ये गुटों में बटी हुई कांग्रेस है। तो कांग्रेस में जब भी सत्ता में रहते हैं तब भी लड़ाई होती है और उससे सत्ता गंवा देते हैं। और आज जब सत्ता नहीं है तब भी बंद को लेकर के उनमें वैचारिक मतभेद इतने जूतम पेजार की स्थिति हो जाती है। अभी बंद तो होना बात का विषय है, वो सफल होता है असफल होता है, उसके पहले उसको रणनीति की बैठक में इस तरह से उनके बीच में जो मतभेद उभरे और वो हाथापाई और मारपीट तक पहुंचे, इससे स्पष्ट हो जाता है कि सत्ता खो कैसे दी थी कांग्रेस ने। यही वो बिंदु है, यही वो विषय है जो कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के सामने कमजोर साबित करता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अनुशासन का संगठन है, वहां पर विरोध होता भी है तो सामने नहीं आता। चलिए, हमारे साथ पीसी शर्मा जी जुड़ गए हैं। शर्मा जी, स्वागत है आपका शार्प एट 7 में। क्या हो गया था आज, इतना ज्यादा मतलब बंद अभी हुआ नहीं और आप लोगों के बीच में इतना मतभेद और खुल के सामने आ रहा, हाथापाई हो रही है? नहीं, हाथापाई नहीं हुई। ये विवाद इस बात का था, एक तो क्या है, बड़ी बड़ी पार्टियों में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, और दूसरा ये है कि ये विवाद इस बात का था कि ये जो बंद कराना है, ये बंद कौन कराएगा। ये टेरिटरी की लोगों के कार्यकर्ताओं का जोश था कि भाई ये काम मैं करूंगा, उसका नाम छूट गया कि साहब जब मैं यहाँ का हूँ तो मैं करूंगा बंद। एक कंपटीशन था पूरी तरह से, ये उसका वो है, इसलिए तनाव हुआ, न कोई ऐसा कोई बड़ा बखेड़ा कोई बात हुआ नहीं। पार्टी के अंदर इस तरह की बातें होती रहती हैं। मतलब बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप शर्मा जी। लेकिन ये बताइए, तो वीडियो सामने चल रहा है, हाथापाई हो रही है, बस जोश में इतना कुछ हो गया? निश्चित, मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि जो बंद का आह्वान कमलनाथ जी ने किया है उसमें जोश इतना है कि भाई इस एरिया का मार्केट और दुकान हम बंद कराएंगे, ये इस बात का कंपटीशन था, इस विवाद था। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि उसमें बहुत लंबी कोई चर्चा की जाए। जी सकलेजा जी, इतना जोश था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कि बंद हमें कराना है, नहीं मैं कराऊंगा, कि इसके लिए जो है हाथापाई तक हो गई। जी, ये जोश था या फ्रंट पेज की कवरेज का बहाना था न्यूज में? क्योंकि केवल मीडिया आधारित बातें हो कि मेरा नाम पहले छपे, मैं जिले का बड़ा नेता हूँ, उन्हें जनता की जरूरत का कोई अंदाजा नहीं, उस पे उनकी कहीं सोच का विचार नहीं है, उन्हें जनता की सुविधा का ध्यान नहीं है, उन्हें सिर्फ पेपर में फ्रंटेज और मैं ही लीडर इस एरिया का बनूं, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं सीधा बोला पहले कि जो रीजनल पार्टियों का
उद्देश्य वही आज कांग्रेस का उद्देश्य हो जाए। जी चलिए पूछ लेती हूँ, पीसी शर्मा जी, सकलेजा जी का मानना है कि कांग्रेस जो है ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टी की तरह है, और अगर बीजेपी को हम देखें तो वहां कलेक्टिव लीडरशिप है, इसीलिए कांग्रेस में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। कहाँ से कलेक्टिव लीडरशिप है? अरे विधानसभा के चुनाव के समय सिर्फ ट्रबल हुई थी बीजेपी कार्यालय में, लड़ चले थे वहां पे बुरी तरह से। पूरा का पूरा विंद जो है जो नेतृत्व है वो क्वारंटाइन हो गया है। वो बात करने लगा कि विंद प्रदेश अलग बनाओ। ये भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई चल रही है। वहाँ नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री हैं, लेकिन उनकी पुलिस विभाग में चलती नहीं है। वहाँ ये इनके मुख्यमंत्री और नरोत्तम मिश्रा के झगड़े में एसीएस होम और डीजीपी में झगड़े चल रहे हैं। पोस्टिंग कौन करेगा, ये सब झगड़े वहाँ उस लेवल पे चल रहे हैं। ये कार्यकर्ता तो ये कह रहा है कि ये डीजल पेट्रोल जो शतक पार कर गया है, ये मोदी जी जो कहा करते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और 30-35 रुपए डीजल पेट्रोल बिकवाने की बात करते थे, 300 रुपए रसोई गैस बिकवाने की बात करते थे, वो आज 100 रुपए में पेट्रोल बिकवा रहे हैं। जबकि इंटरनेशनल मार्केट में $51 का रेट है अभी पर बैरल, और उस समय था 112 का, और ये मुख्यमंत्री साइकिल पे चलते थे। ये बात पहुंचाना है घर घर तक, इस बात की लड़ाई थी कांग्रेस वर्कर में। ये सब बातें मैं पहुंचाऊंगा, और वैसे भी नगर पालिका के चुनाव है, नगर निगम के चुनाव है, हर आदमी अपनी बात पहुंचाना चाहता है। सब मतलब चुनाव कहना आप ये चाह रहे हैं पीसी शर्मा जी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, इतना उत्साह है कि प्राइवेट अडवाणी आ नहीं सकते, मुरली मनोहर जोशी आ नहीं सकते, ये शिवराज सिंह चौहान जी पहले बुलाते थे अडवाणी जी को, अब बुला रहे हैं क्या? अभी बुलाए अडवाणी जी को किसी कार्यक्रम में? ये बुलाते नहीं, ये हालत कर दी है। प्राइवेट लिमिटेड तो ये हो गई है मोदी अमित शाह प्राइवेट लिमिटेड। तो प्राइवेट लिमिटेड की सकलेजा जी उनकी बात करें, हाँ, जब वीरेंद्र कुमार सकलेजा जी थे तब नहीं थी ये प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन अब ये प्राइवेट लिमिटेड है। वीरेंद्र कुमार सकला जी जब सीएम थे तब प्राइवेट लिमिटेड नहीं हुआ करती थी, जनसंघ कहलाती थी, पर आज ये हो गई है प्राइवेट लिमिटेड। मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान प्राइवेट लिमिटेड, और वहां की बात करें तो मोदी शाह प्राइवेट लिमिटेड। चलिए इस पे रिएक्शन मैं ले लूंगी सकलेजा जी का। तो सकलेजा जी, पीसी शर्मा जी, नवीन जोशी जी, आप तीनों बने रहिएगा फोन लाइन पर। वक्त हो चला है शार्प एट 7 में एक बहुत छोटे से ब्रेक का, हम जल्द ही हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं कांग्रेस में जिस तरह से आज हाथापाई की स्थिति हुई। पीसी शर्मा जी का कहना है कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो अति उत्साह में हैं। सकलेजा जी, जिस तरह से अभी पीसी शर्मा जी कह रहे हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो बीजेपी हो गई है, और सेंटर में राहुल गांधी ने भी कहा था कि हम दो हमारे दो, तो क्या कहेंगे आप? देखिए मुक्ता जी, लाइन बहुत साफ है। बीजेपी में नीचे से कार्यकर्ता गढ़कर जब ऊपर आता है, अनुशासन में चलता है। जब नीचे से वो ऊपर आया, आज जिसके हाथ में कमान है तो लीडरशिप उसी की चलेगी, और वही एक आदमी डिसीजन लेगा तो सही होगा। उसका वो इंटरनल वर्किंग का हमारे प्रोसेस है, उस प्रोसेस से चुन के आए। आज आप देखिए, चाहे मोदी जी हो, चाहे शिवराज जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे नड्डा जी हो, सब बिल्कुल जमीन से पोस्टर चिपकाते यहाँ तक पहुंचे। उन्हें कहीं पे भी डिक्टेटरशिप का भाव उसका हो ही नहीं सकता। और ये भी बात सच है कि अगर कमांड एक या दो व्यक्ति के हाथ में नहीं होगी
तो फिर कभी भी कोई डिसीजन प्रैक्टिकल अचीवमेंट नहीं होगा। राजनीति आज जो मांग कर रही है एक कंटिन्यूअस स्टडी, सिंगल ट्रैक थिंकिंग, ताकि विकास की रुकावटें ना आए। आज अगर ये सिंगल ट्रैक थिंकिंग हुई तो राम मंदिर बन रहा है जो 400 साल से विवाद था, चाहे हमारा श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर का विषय आए, चाहे हमारे मुस्लिम बहनों के सुरक्षा की बात आए, चाहे हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात आए, चाहे इंटरनेशनल इमेज आए, वरना भारत के पैसे से चाइना के नौजवानों को रोजगार मिल रहा था। जी सकलेजा जी, एक चीज पूछना चाहूंगी पीसी शर्मा जी आपसे। आपने कहा कि देखिए कांग्रेस में उत्साह था, तो ये बताइए अभी बीजेपी, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो बीजेपी में अभी कांग्रेस से इंपोर्टेड लोग वहां पहुंच चुके हैं, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, सेकंड लाइन के वहां के जो समर्थक पहुंचे सारे नेताओं के साथ, उसके बाद भी इस तरह का माहौल तो हम बीजेपी में नहीं देख पा रहे। हेलो जी, इस तरह का माहौल हम बीजेपी में तो नहीं देख पा रहे। वहां पे सिंधिया जी गए, उनके साथ उनके समर्थक गए, विधायक, मंत्री, उनके सेकंड लाइन के समर्थक, वहां भी तो इतने सारे लोग हैं, लेकिन तो भी कोऑर्डिनेशन है। इस तरह का माहौल हम नहीं देख पा रहे बीजेपी में। देखिए कुछ चीजें इस तरह की है वहां पर कि बाहर नहीं आ रही है, वरना आप देखिए कि मुख्यमंत्री शिवराज जी अपना मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ प्रोटेम स्पीकर को 1 साल हो गया, विधानसभा चल नहीं रही है, विधानसभा पहली बार आउट हो रही है। तो ये सब चीजें वहाँ सरपुटब्बल की है। और वहाँ सिंधिया जी का अलग कहना है कि भाई जो 3 मंत्री हमारे हार गए उनके बदले में दूसरे मंत्री बनाओ। ये सब चीजें वहाँ चल रही हैं। अगर वहां पे ये सब लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, तो कांग्रेस में जब आप लोगों की सरकार थी, आप लोग सत्ता में थे, तब भी तो आप लोगों के जो मिनिस्टर्स बने एक साथ सबको कैबिनेट का दर्जा दे दिया गया, ताकि जो है कोई भी कोऑर्डिनेशन अच्छे से रहे। वहां पे नगर निगम मंडल और वो सारी नियुक्तियां जो थी वो सब नहीं हुई। नगरीय निकाय का चुनाव वो आप लोगों ने पोस्टपोन किया, तो वो तो आपकी पार्टी में भी था, कांग्रेस में भी था। नहीं देखिए ऐसा है कि कांग्रेस को, कमलनाथ जी को बहुत कम समय मिला, 15 महीने का। ये सरकार जो बनी थी 5 साल के लिए, जो कुछ भी काम होना था 5 साल के अंदर होना था। लेकिन जिस तरह से खरीद फरोख्त की, 35 करोड़ रुपए देके जो खरीद फरोख्त कर दी, और इस सौदे की सरकार बनी है। किसी के पास बिल है, कोई वाउचर है क्या? नहीं, बिल की बात नहीं है। जब वो दे दिए तो इसलिए तो बाकी लोगों को कुछ हो नहीं रहा है। जिनका होना था वो हो गया, बाकी को सब घर बिठा दिया है। कुल मिलाकर ये तो लोगों ने कहा ना, कमला जी तो एग्जाम्पल दिए, जिसने आके कहा कि हमारे पास इतने पैसे हैं। जो लोग गए उनको बताया। ये सब चीजें उसमें आती है चर्चा में कि कोई इसके प्रूफ नहीं होते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये कांग्रेस पार्टी ने कहा भी, सकलेजा जी ने, कि अगर 2 लोगों के हाथ में रहता तो ठीक रहता। तो इनके तो 2 है, हमारा तो एक ही है। जो दिल्ली में सोनिया गांधी और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी, ये तो और डिसीजन अच्छे होते हैं कि इनसे उस मामले में भी हम आगे हैं। आज देख लीजिए क्या हो गया, एक लीडर, सिंगल लीडर आपके पास है तो भी क्या हो गया। नहीं कुछ नहीं हुआ, ये मैं बता रहा हूँ ना, ये उत्साह है लोगों में, ये सब चीजें हैं। आज उस बात को, जिस बात के लिए मीटिंग थी कि बंद हो, चलिए पूछ लेती हूँ। डॉक्टर नवीन जोशी जी, आप क्या कहेंगे, कांग्रेस में उत्साह है? देखिए मुक्ता जी, जब अति उत्साह में कार्यकर्ता होता है तो उससे काम बिगड़ते हैं। अभी पीसी शर्मा जी ने खुद स्वीकार किया कि 5 साल के लिए चुनी हुई सरकार थी, तो 15 महीने में वो क्यों गिर गई। कहीं न कहीं पार्टी से ही लोग टूट करके गए। तो कोई भी फिगर हो सकता है, जैसा कि आपने उनको टोका, 35 करोड़ हो सकता है, 2 करोड़ 50 करोड़ हो सकता है। लेकिन यदि अनुशासित कार्यकर्ता पार्टी में नहीं है, तो बंद को सफल बनाना हो या सरकार को सफल बनाना हो, कहीं न कहीं हमको अनुशासित और ईमानदार कार्यकर्ता की आवश्यकता होती ही है। यदि भारतीय जनता पार्टी में आज ये सब बातें चल रही हैं, तो उसके पीछे उनके एक ऐसा अनुशासन है, उनके साथ ऐसी भावनाएं जोड़ दी जाती है, ताकि कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां गया भी है तो वो अनुशासन में आ गया है। आप बताइए, भाजपा में कांग्रेस के इतने 23 लोग चले गए, लेकिन वहां कोई आंदोलन नहीं हो रहा है, इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही हैं जो कांग्रेस में रहते में भी हुई। 15 महीने में सरकार गिरने का रीजन यही है। अब नगरीय निकाय चुनाव आ रहा है, उसके पहले यदि कांग्रेस का कार्यकर्ता अति उत्साह में है,
तो न तो मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा पा रहा है इधर, और न वो नगरीय निकाय चुनाव जीत पाएगा, वहां भी ये सब सिर्फ फुटबॉल की स्थिति होगी। जी नवीन जोशी जी, एक सवाल जो मैंने दोनों लोगों से पूछा, जैसा हम कह रहे हैं कि इंपोर्टेड कार्यकर्ता आ गए बीजेपी में, सिंधिया जी आए, उनके साथ उनके विधायक आए, उनके सेकंड लाइन ऑफ समर्थक आए, उसके बावजूद हम लोग कई बार ये सुनते हैं वो कोऑर्डिनेशन बिठाने की कोशिश होती, मंत्रिमंडल लेट बना, विस्तार लेट हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन इस तरह का कोई घटनाक्रम देखने को नहीं मिलता बीजेपी में। वही मैं कहने जा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में एकमात्र यही एक कारण है जिसके लिए वो पार्टी विद द डिफरेंस का एक नारा लेकर के चलती है। उनका है मतभेद काफी है, जैसा कि पीसी शर्मा जी ने कहा, वहाँ है मतभेद, लेकिन होता यह कि उनके मतभेद बहुत कम सतह पर आते हैं, और कांग्रेस में मतभेद के साथ ही बात शुरू होती है, मतभेद पर ही खत्म होती है। अन्यथा जब जनता ने एंटी इनकम्बेंसी का लाभ दे करके 5 साल के लिए आपकी सरकार चुनी थी, तो मध्य प्रदेश में ये बीच में क्यों गिरी? कहीं न कहीं कार्यकर्ता हो या मंत्री हो, उनकी कोई कमी सामने आई होगी ना। आज वही लोग उस तरफ काम कर रहे हैं, वहाँ वो मन कैसा भी हो उनका, लेकिन इस तरह की घटनाएं पुनरावृत्ति वहाँ नहीं हो रही है। जी बिल्कुल। सकलेजा जी, आपको एक घटना याद दिलाऊंगी, 2013 का जब विधानसभा चुनाव होना था मध्य प्रदेश में, तब उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था मध्य प्रदेश में। वो जो पहली बार आए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, तो कांग्रेस में जहां पे वो कॉन्फ्रेंस हॉल है वहां दरवाजा बंद कर दिया गया था, और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके समर्थक दरवाजा पीटते रह गए, लेकिन दरवाजा नहीं खोला गया। देखिए मुक्ता जी, बात वो की वही, उनने वो किया और दूसरे ने उनकी एक फोटो चिपका दी महाराज के फ्रेम में, कार्यकर्ता के फ्रेम में नहीं, याद करिए, एक पोस्टर लगा था सब जगह, उनकी पदवी का, जब पदवी दी थी उसका फोटो लगाकर उनकी राजनीतिक समीक्षा की, और उन दोनों की आपसी कि कौन नंबर 1 बने वही लड़ाई चली, ना कि जनता के हित की चिंता हुई। भारतीय जनता पार्टी में यही अंतर है कि वहाँ विषय जो भी होते हैं वो चर्चा करके सॉल्व होते हैं, क्योंकि कई अलग अलग संगठन से बात होके फिल्टर हो जाती, और कांग्रेस में वो कुछ नहीं होता, वो भिड़ लेते हैं, व्यक्तिगत इंटरेस्ट प्रमुखता से लेते हैं। अभी आपने एग्जाम्पल दिया सिंधिया जी और दिग्विजय सिंह की वर्चस्व की लड़ाई थी, तो वही सिंधिया जी अब बीजेपी में है, तो वहां भी वर्चस्व की लड़ाई है क्या? नहीं, वहाँ है ही नहीं ना, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक सब सीमा में लाइन में हो जाती है। डिसिप्लिन का जो सिस्टम है, संयुक्त परिवार का जो सिस्टम है, उसका फॉलो होता है। अब ये संयुक्त परिवार के सिस्टम को ही नहीं समझते हैं। इनके यहाँ तो 4 पीढ़ी से एक ही खानदान है, किसी दूसरे की स्पेस ही नहीं है। इस कारण वहाँ के हिसाब से इनके आपसी विवाद नीचे तक चलते रहेंगे, कोई कंट्रोल नहीं है। जी पूछ लेती हूँ पीसी शर्मा जी, सकलेजा जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बीजेपी जो है एक ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम है वहां पे, और आप जो कांग्रेस जो है वो न्यूक्लियर फैमिली, सिंगल फैमिली है, इसी के कारण इतने विवाद हैं। कांग्रेस में कोई विवाद नहीं है, विवाद बीजेपी में है। उधर उमा भारती पूर्व मुख्यमंत्री कह रही हैं कि शराबबंदी होना चाहिए, उधर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि शराबबंदी नहीं करेंगे। उधर नरेंद्र मोदी और अमित शाह का एक दोनों की डिक्टेटरशिप चल रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। लाल कृष्ण आडवाणी, मैंने पहले भी कहा, और मुरली मनोहर जोशी को क्वारंटाइन कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है, उनको राम मंदिर का जो भूमि पूजन हुआ उसमें तक नहीं बुलाया गया। तो ये डिक्टेटरशिप है, जैसे हिटलर की हुआ करती थी। कांग्रेस में डिक्टेटरशिप नहीं है, जो बात होती है सबके सामने बात होती है, चर्चा होती है, उसके बाद फैसला होता है। लेकिन यहाँ सब मामले चलते हैं नागपुर से, वहां से जो फरमान आ जाता है उसके हिसाब से चलते हैं। जहाँ तक सिंधिया जी का सवाल है, कांग्रेस में तो 3 नेता थे, कमलनाथ जी, सिंधिया जी और दिग्विजय सिंह। कोई ऐसा पोस्टर या बैनर नहीं होते थे जिसमें तीनों के फोटो नहीं हो।
अभी स्थिति बीजेपी में ये हो गई है कि सिंधिया जी का कहीं कुछ नहीं आता, उनके जो कार्यकर्ता गए हैं या मंत्री वही फोटो लगाते हैं। उनकी स्थिति हो गई कि अब तो मुख्यमंत्री का लड़का क्रिकेट कर रहा है तो उसमें 2 बार जा रहे हैं, तो ये हालत कर दी है। तो ये अब ये है कि इसके अलावा चारा नहीं है। तो ये सब स्थितियां हैं, ये टोटल डिक्टेटर हिटलर शाही सरकार है। और बात उसकी नहीं करेंगे, 100 रुपए पेट्रोल डीजल की बात नहीं करेंगे। 1.5 लाख लोग मर गए, कोरोना में खत्म हो गया, व्यापार खत्म हो गया, लोग बर्बाद हो गए, उसकी बात नहीं करेंगे। डिसिप्लिन क्या करेंगे अगर लोगों को खाने को नहीं मिलेगा? 160-70 रुपए मूंगफली का तेल हो गया है, आटे दाल के भाव इन्होंने याद दिला दिए लोगों को। वहाँ 50 लोग मर गए बस एक्सीडेंट में, वहाँ मंत्री जा नहीं रहा है, यहाँ पे डिनर और लंच ले रहे हैं। ये हालत है इनकी, खाए का डिसिप्लिन है इनके। चलिए, पीसी शर्मा जी, ओम प्रकाश सकलेजा जी, डॉक्टर नवीन जोशी जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी है, आप लोगों ने शार्प एट 7 के इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे कि आज जो घटनाक्रम हुआ कांग्रेस ऑफिस में, जिस तरह से वहां पे हमने कार्यकर्ताओं को भिड़ते हुए देखा। कांग्रेस का मानना है कि अति उत्साह में कार्यकर्ता है, लेकिन कहीं ना कहीं अंतर है। बीजेपी में भी है, मतभेद है, लेकिन वो बंद कमरे में आपसी बातचीत से सुलझ जाते हैं। कांग्रेस में जो है वो पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है, अगर हम कहें तो डिफरेंस है दोनों पार्टियों में। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज। स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे।